यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक की है, ये इसका की है, बैटरी का वोल्टेज भी है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जब हम लोग इसको कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है। तो हीट प्रोड्यूस कितना होता है, हमको पता है कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा वो क्यू सीवी हो जाएगा। तो कितना एनर्जी यहाँ पे सेल देगा, तो वो देगा सीवी इंटू वी, दैट इज सीवी स्क्वायर। और यहाँ पे कितनी एनर्जी मिलेगी इसको, यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो आंसर है हाफ सीवी स्क्वायर। तो कितनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो गई हीट के फॉर्म में, तो आंसर है हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, हाफ सीवी। अच्छा, यहाँ पे मुझे रजिस्टर तो दिख नहीं रहा है, तो एनर्जी कौन सी रजिस्टर में है? तो मैंने तुम लोग को शुरू में बता के रखा था कि हम लोग भले यहाँ पे रजिस्टर नहीं दिखाते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट में रजिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। रजिस्टर दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक कि अनस्टेडी स्टेट होता है, जब तक कि ये चार्ज हो रहा होता है और मैक्सिमम चार्ज तक की कैपेसिटर नहीं पहुंचता है, तब तक तब तक की रजिस्टर का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो कभी देखोगे सर्किट में रजिस्टर दिखाया गया, कभी देखोगे नहीं दिखाया गया। जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है ना, तुमको वहां पे रजिस्टर की जरूरत नहीं होती, इसलिए नहीं दिखाते। लेकिन जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, उस समय वो अनस्टेडी स्टेट में होता है, ठीक है, वहां पे हम दिखाते हैं। अब यही चीज देखो, ये तो तुमने इस शॉर्ट में याद कर लिया था, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं तुम अगर एससी वर्मा की बुक खोल के देखोगे ना, तो पता है उस बुक पे देखना कोई क्वेश्चन में इसका भी डेरिवेशन दिखाया, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया वहां पे जिसपे कि बोला गया कि बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हमको दूसरे मेथड से निकालना है। तो देखो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। अभी ये कौन से स्टेट में ये अभी है, हम मानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी। समय कब से स्टार्ट होगा, जीरो से, समय कब खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये हो जाएगा, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को लिखा जा सकता है आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ का स्क्वायर आर डी टी, जीरो से टी इन्फिनिटी। क्योंकि हमको पता है मैंने जीरो से लेकर इन्फिनिटी क्यों लिया है, बिकॉज शुरू में चार्ज जीरो था और चार्ज को बढ़ते बढ़ते चार्ज अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, ठीक है, जो भी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो क्यू इक्वल टू सीवी होता है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जो पहुंचेगा वो कब पहुंचता है, इन्फिनिटी टाइम पे पहुंचता है। हमने पढ़ के रखा था क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू 1 माइनस टी अपॉन टाउ। व्हेन डज द क्यू रीचेज मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर है टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस आई नॉट, ये आई नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम करंट, इसको बाहर निकाल दो, तो आई नॉट का स्क्वायर जीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन टाउ आर डी टी। अब यहाँ पे मैं आई नॉट को मैं क्या ले सकता हूँ, आई नॉट हो गया मैक्सिमम करंट, ठीक है। और मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट तब होगा जब ये जस्ट कुछ चार्ज करना हमने स्टार्ट किया। मैक्सिमम करंट क्या होता है, हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वी क्या हो गया, बैटरी का वोल्टेज हो गया, और ये आर बाहर निकल जाएगा, क्या इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन टाउ डी टी। ये एक आर कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन टाउ हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी याद रखना अगर इंटीग्रेट करते हो आप, ई रेज टू ए एक्स तक अगर होता है तो ये हो जाएगा ई रेज टू ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे वन बाय ए, ठीक है। जो भी चीज तुमको एक्स के साथ दिखती है ना, ठीक है, उसको वन बाय हम वहाँ पे उस फॉर्मेट पे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखा होगा साइन ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करो, तो हम लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक्स के बाजू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वन बाय ए लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, तुमको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन टाउ, ठीक है, वन अपॉन, अब ये टी के साथ क्या आ रहा है, माइनस टू का टाउ आ रहा है ना,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 और ये टाउ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने लगा दिया लिमिट, लिमिट लगाया 0 से लेके इन्फिनिटी तक की। इसको मैं लिख सकता हूँ v² इंटू टाउ बाय -2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टी के बदले क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो ई रेज़ टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, वो तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर मैंने टी के बदले पुट किया 0, ई रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v² इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ बाय, ठीक है। अब देखो तो टाउ क्या था, टाउ था टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये मैंने अगर टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ v² बाय आर इंटू टाइम कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूँ आरसी, ठीक है, बाय 2। ये आर आर कट जाएगा, क्या बचा, हाफ CV², ठीक है। तो यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो आंसर है हाफ CV²। इसने कितनी एनर्जी सप्लाई की, तो CV² हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, हाफ CV²। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगी, तो आंसर है हाफ CV²। तो आपने अगर जब SCO में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे इसी तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो पार्ट पार्ट तोड़ करके दिखाया है। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया कि भाई CV इंटू V, यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा, हाफ CV², कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हाफ CV²। लेकिन अगर हम इसको एक फील देने के लिए करें ना, तो ये वाला मेथड से भी हम कर सकते हैं। हालांकि हमको एग्जाम में ये निकालने के लिए हम ये मेथड नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ऐसा सवाल पूछ लेता, अगर सोचो ये हमको मेथड आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी इन टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक है, या टाइम 0.001 सेकेंड, तो मुझे ये पूरा मेथड आना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगाने आना चाहिए, तो मैं हीट प्रोड्यूस यहाँ पे निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। ऐसा आई होप सबको आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अब आते हैं कुछ अच्छे सवाल लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखना इस चीज को कि जैसे तुम आरसी सर्किट कर रहे हो, साथ ही साथ देखो मैंने तुम लोग का ईएमआई चैप्टर भी तुम लोग का हो चुका हुआ है बोर्ड लेवल का, ठीक है। तो उसमें भी जा करके 63 से लेके 92 तक की तुम कर सकते हो इसमें क्या कहते हैं, ईएमआई चैप्टर में। दो चैप्टर याद रखना, ये तुम्हारा दो चैप्टर एक साथ हो रहा है, 56 टू 84 इलेक्ट्रिक करंट का है, और 63 से 92 ईएमआई चैप्टर, ठीक है। तो दोनों सेम एलआर सर्किट एंड आरसी सर्किट बिल्कुल सेम चीज है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक बोला कि ना हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर C1 है और इसका रेजिस्टर है R1, और यहाँ पे सेल का वोल्टेज कितना भी है, और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर C2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसके लिए वोल्टेज है V, इसके लिए भी वोल्टेज कितना भी है। अब यहाँ पर हमारे लिए ना दो ग्राफ बनाया गया है, एक ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे एक ग्राफ जाता है, और दूसरा ग्राफ जो ऐसा जाता है। ये ग्राफ 1 के लिए है, ये 2 के लिए। अब बोला गया है हमारे सामने सवाल ऐसा पूछा जाएगा, कमेंट में कमेंट करना है कि पहला R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R1 से,
R1 बराबर होगा R2 के, और कांट से, ठीक है। और दूसरा तुम्हें कमेंट करना है सेम वे से, C1 बड़ा होगा C2 से, C1 बड़ा होगा C1 से, C1 बराबर होगा C2 के, और कांट से, ठीक है। ये हमको इतना सा हमको बोला गया कि हमको इसमें से बताना है, ठीक है। तो अपने से अगर ये पूछा जाएगा ना कि देखो ना, अब यहाँ पे दो सर्किट है, तो हम यहाँ पे से किसको चूज करेंगे। तो एक बात तो यहाँ से ये चार्ज और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो ट्राई करो थोड़ा सा, 2 मिनट सोचो। ग्राफ देखो, थोड़ा सोचो 2 मिनट। एक मैं हिंट दे रहा हूँ तुमको, दोनों ग्राफ पे मैक्सिमम वैल्यू जो चार्ज की वो सेम आ रही है। चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टर पे डिपेंड करती है कि कैपेसिटर पे डिपेंड। तो सही है, बाकी लोग की तो आंसर। सही है, ठीक है, सही है तुम्हारा। बाकी लोग भी तो आंसर। नहीं सागर, उल्टा है। सर देखो, मेरा उल्टा है। हाँ उल्टा है, और पहला वाला सही था। रेजिस्टेंस का। हाँ, राज का सही है। देखो, यहाँ पर दोनों के लिए मैक्सिमम चार्ज दोनों दोनों में सेम आ रहे हैं। तो मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि इक्वल टू CV था ना। यहाँ पे C1 भी होगा, यहाँ पे C2 भी होगा, और मैक्सिमम चार्ज दोनों में सेम दिखाया जा रहा है। V भी कट जाएगा, सॉरी V भी कट जाएगा, C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। C1 इक्वल टू C2, ये हो गया C वाला। अब बात करते हैं, अगर हम लोग हमको अब बात की जा रही रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कहाँ से देखें। देखो, तो ये चार्ज जो है ना अपना 63% पहुंच जाता है कुछ समय के बाद, 0.63। और जब ये पहुंचता है तो उस समय को हम लोग कहते हैं, जब वो 0.63 हो जाता है उस समय को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो टाइम कांस्टेंट है 2 का, वो बड़ा होगा टाइम कांस्टेंट 1 के साथ, कंपैरिजन में। तो ये देखो, तो ये टाइम यहाँ पे हुआ ना, ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1 के लिए, और ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 2 के लिए। देख लो यहाँ पे हाइट दोनों पे सेम लेंगे ना, टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1, ठीक है। अब टाउ क्या था, टाउ टाउ तो था RC, यहाँ पे R1 C1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, टाउ R2 C2 इज ग्रेटर देन R1 C1, ठीक है। अभी C2 C1 का तो इक्वल, अभी हमने जस्ट देखा था, ये कट जाएगा, तो R2 R1 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या ले सकते हैं, R2 R1 से बड़ा होगा। सबको आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना। किसी को प्रॉब्लम समझने में। बस याद रखना है कि जो मैक्सिमम चार्ज होगा ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, और इनटू वोल्टेज। और जो टाइम कांस्टेंट है वो हम देख रहे हैं कि CR आ रहा है। अभी सबको समझ में, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, और अगर समझ में आ गया तो मैं इसी तरह का एक सवाल दे रहा हूँ जो कि अब तुमसे ही बनना चाहिए खाली। इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, कि तुम लोग खुद से ट्राई करो, और सबको आंसर आना चाहिए। ये करंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें बताओ,
ये जो हमने देखा था ना पिछले सर्किट में, ये 1 और ये 2 है। काम करता हूँ ना, देख प्रॉपर। ये करंट, ये टाइम, ठीक है। ये 1, ये 2, ठीक है। तो बताओ फिर से सेम बात है कि पहला तो बताओ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, कि R1 बड़ा होगा R2 से, कि R2 बड़ा होगा R1, R R1 बड़ा R2 से, कि R2 छोटा R1 से, कि R1 बड़ा R2, ठीक है। तीसरा और ये दूसरा था कि C1 बड़ा है C2 से, C2 छोटा है C1 से, C1 बराबर है C2, ठीक है। फटाफट बताओ। मैक्सिमम करंट किस पे डिपेंड करता है, जरा सोचो पहले। दोनों के यहाँ पहले वाले कहते दोनों के लिए मैक्सिमम चार्ज सेम, अभी यहाँ पे दोनों के लिए मैक्सिमम करंट सेम। सबको दो आंसर। पहला कि दूसरा सागर, ठीक है, सर सही है। रेजिस्टेंस वाला। हाँ सेकंड हाँ। वाला, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग भी तो आंसर। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर। बस, हाँ C2 बड़ा होगा। देखो यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं ना कि I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू टी बेटा होगा। अब देखो दोनों में मैक्सिमम करंट के दोनों में सेम आ रहा है। अगर मैक्सिमम करंट सेम है तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या था, V बाई आर था ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा V बाई आर वन, और यहाँ मैक्सिमम करंट हो जाएगा V बाई आर टू। मैं लिख सकता हूँ मैक्स V बाई आर वन इक्वल टू V बाई आर टू, V भी कट जाएगा, आर टू इक्वल टू आर वन, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैंने ये करंट जब हो जाती है ना 37% हो जाती है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमको ये ऐसे हमने दिखा दिया, ये टाउ वन हुआ, ये टाउ टू हुआ। क्लियरली टाउ टू बड़ा है टाउ वन से, तो टाउ टू मतलब क्या हो गया, टाउ टू तो हो गया टाइम कांस्टेंट। ये आर वन आर टू सी टू हो जाएगा, बड़ा होगा आर वन सी वन से। अभी आर वन आर तो आर टू के इक्वल है, ये तो कट गया ना, सी टू किससे बड़ा हो जाएगा, सी वन, ये वाला हो जाएगा। तो क्या कह सकते इसका। अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब यहाँ पर देखना, कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती है, ठीक है, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा टफ पार्ट वाला ये वाला तो नहीं है।
ये ऐसे रेजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ लगा हुआ है रेजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि बताओ एट इस सर्किट में एट टी इक्वल टू 0 सर्किट में करंट क्या होगा, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी करंट क्या होगा। ठीक है, और पूछा जाएगा इस पे व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटी। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटी, तीन चीजें पूछी जाएंगी। अगर देखो टाइम जीरो की बात की जाए, मतलब टाइम जीरो मतलब कौन सा टाइम की बात, जैसे कि यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा सर्किट था, तो हमने क्या किया, सर्किट। अब पूछा कि देखो जब टाइम जीरो होगा, जैसे हमने कनेक्ट किया इसको, ठीक है, अब जैसे कनेक्ट किया ना, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये जो कैपेसिटर जो है ना, शुरू में ये वाला कैपेसिटर कोई भी तरह का ऑपोजिशन नहीं देगा। ठीक है, कोई भी तरह का ऑपोजिशन अगर नहीं देगा तो ये चार्ज को फ्रीली फ्लो करने देगा। जब भी टी, याद रखना है कि टी इक्वल टू जीरो पे रिप्लेस कैपेसिटर बाय नॉर्मल वायर। नॉर्मल वायर मतलब जब लोग घर पे कॉपर वायर यूज करते हैं बिना रेजिस्टेंस वाली, उससे। ठीक है, और दूसरा एट टी इक्वल टू इंफिनिटी रिप्लेस कैपेसिटर बाय ओपन सर्किट। क्योंकि जब टी इंफिनिटी हो जाता है ना, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो अभी चार्ज को जाने नहीं देगा। चार्ज को नहीं जाने देगा मतलब ये क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाता है। तो अगर हम पहले वाले पार्ट को देखें ना, अगर तो पहले वाले पार्ट पे अपने वो करना क्या, इसको हमने क्या किया, रिप्लेस बाय नॉर्मल वायर, ऐसा हमने रिप्लेस। ठीक है, अब देखो तो यहाँ वोल्टेज वी है सेल का, तो पूछा गया करंट कितना होगा। अब इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये सेल हमारा है वी का। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आर, और आर पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो जाएगा आर बाय टू, आर बाय टू, और ये आर कितना हो गया, थ्री बाय टू आर। ये हमारा करंट कितना हो जाएगा सर्किट पे, वी बाय टू आर, तो थ्री आर नीचे गया, टू ऊपर चला गया, ये हमारा करंट आ गया। अगर हमसे पूछा जाएगा दूसरे पार्ट के लिए एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तो जब टी इक्वल्स टू इंफिनिटी अगर आता ना, यहाँ पर जो हमने लगा के रखा था कैपेसिटर, अब सेकेंड पार्ट करें। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू इंफिनिटी पे देखा जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगा देते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऐसा। अब यहाँ पे क्या गैप आ, एयर गैप आ गया, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। अब पूछा जाएगा करंट कितना, व्हाट इज द करंट एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो उस समय ये रेजिस्टेंस तो कुछ काम का ही नहीं है, तो यहाँ पे तो करंट आ ही नहीं सकती है। तो करंट इस पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी बाय टू आर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो उसके बाद ये हमारा हो गया। अभी तीसरा पार्ट अगर देखा जाए, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटी। तो मैक्सिमम चार्ज अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था। ठीक है, जब मैक्सिमम चार्ज होगा ना, मतलब मैक्सिमम चार्ज कब होगा, बहुत समय के बाद होगा। तो बहुत समय के बाद सर ये वाला पार्ट तो ब्लॉक कर देगा, मतलब इसके अक्रॉस मुझे अगर चार्ज निकालना है, तो मतलब जो जो वोल्टेज अगर मैं इसके अक्रॉस निकाल लेता हूँ, उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो जो वोल्टेज इस दो पॉइंट के अक्रॉस होगा, ठीक है, वही वोल्टेज तो इस दो पॉइंट के भी अक्रॉस होगा, बिकॉज ये वाला तो एक बार फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये सर्किट का तो इस सर्किट में करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं। मतलब अगर मुझे मान लो, मुझे यहाँ इसके दो रेड वाले पॉइंट के पास अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा चार्ज। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, जब
निकालने बोला जाएगा ना मैक्सिमम चार्ज, तो मुझे इस दो एंड के क्रॉस क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टाइम इन बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आंसर है V/2R, ठीक है। तो V/2R करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे देखो, यानी कि इस दो पॉइंट के क्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, V/2R इनटू ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ना V/2R, ये वाला पार्ट तो यहाँ से तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, V/2R इनटू R, तो कितना हो जाएगा ये V/2। अब इस दो पॉइंट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस दो पॉइंट के क्रॉस है क्योंकि पैरेलल में ही, तो V/2 है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V/2 इसके क्रॉस भी कितना होगा V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो V/2 इंटू सी कर देंगे तो कितना हो जाएगा CV/2 हो जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना, जब भी हमको किसी कैपेसिटर में चार्ज देखना होता है तो हम लोग हमेशा बैटरी के वोल्टेज को नहीं देखते, हमको देखना उस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज, और उस कैपेसिटर के क्रॉस उतना ही चार्ज होगा जितना उस कैपेसिटर के साथ सीरीज वाले रेजिस्टर के क्रॉस चार्ज, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना उस पॉइंट का और सीरीज में रेजिस्टर वाले के क्रॉस होगा, बिकॉज यहाँ से तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत पूछ लो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है दैट टू फाइंड द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड अक्रॉस द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द, वो उससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप। आगे क्वेश्चन अभी तुम लोग खुद से करना, अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये कैपेसिटर 90 वोल्ट का ही है और ये रेजिस्टर है 1 ओम। पूछा गया है फाइंड, ठीक है, मैक्सिमम करंट एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, और तीसरा मैक्सिमम चार्ज। सबको ट्राई करो। जब t इक्वल टू 0 है तो वहां से कैपेसिटर को हटा दो, एक खाली वहां पे एक चार्ज लगा दो। आया तेजी का आंसर? हाँ ठीक है, ओके। बाकी लोग की तो आंसर बी को क्यों लिखा तुमने, 90 है ना, 90 तो प्योर नंबर में आ जाएगा करंट तो। देखो फिर से ये वाले सवाल को, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। एक काम करो ना, मैं ये वाला सवाल तुम लोग खुद से करना, ठीक है। ओके, देखो वहां पे तुमने किया ना 90 V है, ये 90 V तुमने 90 वोल्ट है, 90 ले लो उसको, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ। सही है तुम्हारा, ठीक है, सही है। मैं क्लास